हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो आपका लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा। शुरुआत हम लोग लो लेवल से करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे नीट एग्जाम के लिए, फिर जेई मेंस, फिर लास्ट में जेई एडवांस्ड। तो हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। ओके। और जितने भी लो लेवल के क्वेश्चन होंगे शुरुआत में, वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे। ओके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम लोग सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स must be removed from a piece of metal to give it a positive charge of 1 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी मेटल पीस से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। कोई भी मान लीजिए, सपोज ये मेटल पीस है, तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिससे इस मेटल पीस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और उस चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया गया है। ठीक है। उस चार्ज का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है। और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। ओके। तो देखिए, तो सबसे पहली बात कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होगा। तो आपने पढ़ा होगा, जब भी दो बॉडी को हम लोग रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जिस बॉडी में, उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन इंटू ई। यही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये किसके लिए है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन के नंबर से आप वहां पर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ओके। आप बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और आप आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज क्यू बाई ई। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है, तो आप यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है। आइए, सो n इज इक्वल टू क्यू। क्यू का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब, डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 multiplied by 10 to the power 19 divided by 1.6। यहां से देखिए, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 10 इंटू, यहाँ पर आपको मिल गया 10 टू द पावर 12 डिवाइड बाय 16। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 16। सो 100 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 11। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11। सो देखिए, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुआ होगा। टोटल इतना इलेक्ट्रॉन उस मेटल पीस से रिमूव हुआ होगा, तब जाके उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आया है।
1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज आया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन यदि अब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज ध्यान देंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी when 1 million electrons are transferred to it। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी बॉडी के द्वारा कितना चार्ज एक्वायर किया जाएगा यदि उस बॉडी पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया गया है। मान लीजिए कि ये बॉडी है, अगर इस बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें तो इस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यानी दिस बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसके ऊपर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बॉडी के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यही से तो आपका फॉर्मूला आया है। सो अगर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। यही आपका नेट चार्ज हो गया, दिस इज Q, और ये वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्मॉल e। तो यहीं से तो आपका फॉर्मूला आया है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ओके, तो यहां पर देखिए आपको ये बोल दिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मिलियन है। 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, या आप इसे 10⁻⁶ बोल सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। सो नेट चार्ज विल बी इक्वल टू N इंटू E। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है बॉडी को, तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस विल बी -10⁻⁶ इंटू E का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलम्ब हो जाएगा। सो दिस विल बी -1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम्ब। यही आपका आंसर हो गया, यानी उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, वो बॉडी कितना चार्ज एक्वायर कर लेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम्ब। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज आप ध्यान देंगे। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलिथीन पीस है, सपोज ये पॉलिथीन पीस है। ओके, दिस इज योर पॉलिथीन पीस। इसको रब किया गया है ऊल के साथ। सपोज दिस इज ऊल। पॉलिथीन पीस को ऊल के साथ रब किया जा रहा है, और फिर ये देखा जा रहा है कि पॉलिथीन पीस के पास निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और उसका वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि रबिंग करने के बाद इस पॉलिथीन पीस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, -3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब देखिए, सबसे पहली बात, पॉलिथीन पीस पर निगेटिव चार्ज आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस पॉलिथीन पीस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, यानी ये पॉलिथीन पीस इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। ठीक है, इसीलिए इसके पास निगेटिव चार्ज आया है। ओके,
अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, वो तो निकालिए, बट किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम विच टू विच, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी में हुआ है। तो वो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि चूंकि पॉलीथीन पीस पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका साफ मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊल से पॉलीथीन पीस पर गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हुआ है जी, तो ऊल से पॉलीथीन पीस पर हुआ है। ओके, इसीलिए उसके पास निगेटिव चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये तो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको चार्ज दिया हुआ है, सो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ई। Q का वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है -3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, एंड E का वैल्यू क्या है, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस कैंसल आउट हो गया, 1.6 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, कूलम और कूलम भी कैंसल आउट, सो N विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और 10 टू द पावर -19 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 12। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वहां पर ऊल से पॉलीथीन पीस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। क्या यहाँ पर ऊल से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सोचिए कि ऊल से पॉलीथीन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। और वन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आप पढ़े हुए हैं, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, और ऊल से टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, 2 इंटू 10 टू द पावर 12। तो इसका मतलब इतना मास का भी तो ट्रांसफर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। सो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। टोटल इतना मास का ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पॉलीथीन पीस के लिए मास बढ़ गया होगा, पॉलीथीन पीस का मास क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। बट ऊल का मास घट गया होगा। क्यों, क्योंकि ऊल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, तो ऊल के लिए मास का लॉस हो रहा है, बट पॉलीथीन पीस के लिए मास का गेन हो रहा है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ओके, आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 9.1 into 10 to the power -19 kg. So this will be 18.2 into 10 to the power -19 kg। इतना मास का ट्रांसफर वहां पर हुआ है। ओके, ऊल से इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पीस में चला गया है, मतलब पॉलीथीन पीस का मास इस मैग्नीट्यूड से बढ़ गया होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ऊल पीस का मास इतना क्वांटिटी से घट गया होगा। बात समझ में आ गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है।
और इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है। ओके, चार्ज का वैल्यू याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है चार्ज के लिए, चार्ज का। फिर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, उसको भी ध्यान में रखना है। तो फिर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग कुछ लो लेवल क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरुआत में सिर्फ लो लेवल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, और फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर कंपिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।